अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मियां मोहम्मद अरसलान। आप देख रहे हैं अरसलान यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? भी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी जो सादा फ्रिजें होती हैं या हमारा फ्रीज़र जो होता है घर में, जो हम ट्रेडिशनल यूज़ करते हैं, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, मतलब कि चीज़ों को लॉन्ग टर्म में सेव करने के लिए, फ्रूट्स वगैरह को, सब्जियों को, कि उनको हम एनर्जी सेवर किस तरह से बना सकते हैं या फिर हम उनको इन्वर्टर किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि आजकल मार्केट में एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है कि बहुत सारे लोग एड्स दे रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक के ऊपर, या फिर मतलब कि ट्विटर वगैरह से, इंस्टाग्राम के ऊपर आप एड्स देखते हैं, या टिकटॉक के ऊपर कि जी 5000 में, 3000 में, 3500 में। डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं और डिफरेंट टाइप्स की वो ऑफर्स लेके आपके पास आते हैं कि जी इतने पैसे हमें दें और हमसे आप अपना जो फ्रिज है या आपका जो रेफ्रिजरेटर है, आपका फ्रीज़र है, हम उसको एनर्जी सेवर बना देंगे। मतलब कि जो भी वो एम्पेयर ले रहा है वो उससे आधे लेना शुरू कर देगा। आधे तो खैर नहीं लेता, लेकिन जितने भी वो ले रहा होता है उससे कुछ कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपका रेफ्रिजरेटर 1 एम्पेयर ले रहा है या 1.5 एम्पेयर ले रहा है, 1.5 एम्पेयर वाले रेफ्रिजरेटर को 1 एम्पेयर पे ले आएंगे और 1 एम्पेयर वाले रेफ्रिजरेटर को तकरीबन 0.56 एम्पेयर के तक वो ले आते हैं। तो वो किस तरह से लेके आते हैं, उसके लिए क्या साइंस इस्तेमाल करते हैं वो, या वो उसके साथ किस चीज़ को अटैच करते हैं कि हमारा कोई भी, मतलब कि ये जो 220 पे चलने वाले जितने भी कंप्रेसर हैं ये एनर्जी सेवर हो जाते हैं, इनको एनर्जी सेवर बनाया जा सकता है। तो वो उसका क्या कुलिया होता है, क्या फार्मूला होता है, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल के साथ इंशाल्लाह बाकायदा प्रैक्टिकल के ज़रिए आपके साथ मैं वो फार्मूला शेयर करने वाला हूँ, वो डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ कि आपका कोई भी, मतलब कि रेफ्रिजरेटर अभी जो इन्वर्टर देखिए हमारे पास जो जितने भी अब, क्योंकि जो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो तो उसमें तकरीबन इन्वर्टर कंप्रेसर आ रहे हैं और इन्वर्टर जो रेफ्रिजरेटर हैं वो आगे हुए हैं, तो वहाँ पे तो हमें ये ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आज से जो 10 साल 12 साल पुराने हमारे पास रेफ्रिजरेटर पड़े हुए हैं, डालस का, पेल का, वेव्स का, या हमारे पास जो फ्रीज़र पड़े हुए हैं जो R12 गैस के थे या R134A के थे, 134A गैस जो है हमारे पास, क्योंकि ये दो गैसें ही पहले चल रही थी, या तो R12 चल रही थी, R12 और या R134A। ठीक है, इन दोनों गैसेस में जो हमारे कंप्रेसर्स होते थे वो क्या करते थे कि वो 1 से 1.5 एम्पेयर के राउंड अबाउट, या जो बड़े कंप्रेसर होते हैं हमारे मतलब कि 1/3 का या 1/4 का जो कंप्रेसर है वो तकरीबन 2.5 एम्पेयर तक भी वो चल रहे होते हैं। तो उन फ्रिजों को किस तरह से हम एनर्जी सेवर कर सकते हैं ताकि हमारी जो बिजली की कंजप्शन है वो कम से कम हो और हमारा जो बिजली का बिल है वो भी एट दी एंड, महीने के एंड के ऊपर हमें कम से कम आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर ये हमारे पास एक कंप्रेसर है टेबल टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर हम इसको आपको एनर्जी सेवर करके दिखाएंगे। ये हमारे पास एक 3 UF का, मतलब 3.5 का एक और 3.5 का ये दूसरा, दो हमारे पास ये कैपेसिटर हैं, 3.5 मतलब 7 UF ये होगा, और एक ये बड़ा कैपेसिटर हमारे पास 8 UF का है। ठीक है, तो इसको हम लगा के बारी बारी हम इस कंप्रेसर को चेक करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक 3 UF का लगाएंगे, फिर दूसरा लगाएंगे और फिर इन दोनों को उतार के 8 UF का लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी क्या करते हैं, हमारे कंप्रेसर को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे पास एम्पेयर आ रहे हैं तकरीबन ये 1.5 एम्पेयर पे, 1.5 एम्पेयर पे हमारा कंप्रेसर ये स्टार्ट होगा। ये अभी हमने कंप्रेसर को स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर ये देखें 1.3, 1.5 एम्पेयर यहाँ पर ले रहा है। तो इसके साथ अभी हम 3.5 का एक कैपेसिटर जो है वो अटैच करेंगे इसकी रनिंग और स्टार्टिंग के ऊपर सीरीज़ बना के। ये एक तार हम रनिंग पे लगाएंगे और एक सीरीज़ के ऊपर और स्टार्टिंग के ऊपर। तो यहाँ पर देखें आप, ये हमारे पास जो एम्पेयर हो गए हैं वो 1 एम्पेयर हो गया। अभी इसके साथ हम दूसरा कैपेसिटर अटैच करेंगे। तो ये देखें जो हमारे पास एम्पेयर हैं ये 0.9 एम्पेयर हमारे पास यहाँ पर ये शो कर रहा है। ये दूसरा कैपेसिटर जैसे ही हमने इसको लगाया, मतलब ये 7 UF, दो कैपेसिटर हम लगाए 3.5 के, तो 7 UF हो गया। 7 UF पे हमारे पास ये 0.8 एम्पेयर शो कर रहा है। तो अभी हम इन दोनों कैपेसिटर को उतार देंगे और जो हमारा बड़ा कैपेसिटर है वो वाला हम इसके साथ अटैच करेंगे 8 UF का। ये वाला 8 UF का भी हम इसके साथ अटैच कर रहे हैं। तो इसको अटैच करके देखते हैं कितना आता है। तो ये देखें जैसे वो अटैच किया तो ये हमारा कंप्रेसर 8 UF का अटैच किया, तो कंप्रेसर हमारा तकरीबन 0.7 एम्पेयर के ऊपर आ गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कंप्रेसर इसी कैपेसिटर के साथ हम जब एक और कैपेसिटर, मतलब कि 3.5 का अटैच करते हैं, 8 का लगा हुआ और 3.5 का एक और लगाएंगे। तो 3.5 का एक और लगाने से देखते हैं कंप्रेसर के एम्पेयर कम होते हैं कि नहीं। यहाँ पर देखें हमने कैपेसिटर लगा दिया लेकिन इसके एम्पेयर जो है वो डाउन नहीं हो रहे बल्कि बढ़ना शुरू हो गए हैं। ठीक है, जैसे अटैच करेंगे तो कंप्रेसर इसके मतलब के एम्पेयर बढ़ेंगे। ये देखें, तो इसके लिए क्या है कि जो हमारा 8 का लगा हुआ है वो बेहतरीन कैपेसिटर है इसके लिए, या फिर 8 से आप कम भी लगा सकते, मतलब ये 8 से ऊपर हमने किया। 3.5 का एक और लगाया तो हमारे पास जो कैपेसिटर की रेंज होगी वो 11.5 हो गई थी। तो हमने 3.5 का उतार दिया और यहाँ पर हमारे जो कंप्रेसर की जो भी मतलब कि जो रेंज आएगी, मतलब कि वो हमारे पास जो 8 का कैपेसिटर हमने लगाया हुआ है बड़ा, वो कैपेसिटर बेहतरीन है इसके लिए। इसी तरह से आपने
हर कैपेसिटर को जज करना है और कैपेसिटर को कंप्रेसर के साथ जज करके बारी बार लगाने के बाद आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन सा कैपेसिटर कंप्रेसर के साथ सही तरह से मैच कर रहा है। तो ये आपका कह लें कि 500 रुपया तकरीबन मजदूर जो आपका मैकेनिक आएगा उसकी मजदूरी होगी, और उसके साथ साथ आपका 250-300 रुपया ये कैपेसिटर का लगेगा, और आपका जो फ्रिज है या फ्रीज़र है इन्वर्टर हो जाएगा। जी तो नाजरीन, आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम किसी भी अपना जो पुराने जो हमारे पास R134 के या R12 के जितने भी हमारे पास कंप्रेसर थे, जो फ्रीज़र थे, फ्रिजें थी हमारे घरों में जो इस्तेमाल हो रही थी, वो ठीक ठाक एम्पेयर ले रही थी, और उनके एम्पेयर किस तरह से डाउन कर सकते हैं, लाइट की कंजप्शन को किस तरह से कम कर सकते हैं, मैंने डिटेल में प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया। ठीक है, मतलब कि टेबल के ऊपर आपको कंप्रेसर चला के चेक करवाया कि किस तरह से हम उसके एम्पेयर कम कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे मैकेनिक भाई हैं उनके लिए मेरे पास एक एडवाइस है कि मैं दोबारा से उनके लिए, कि शायद उनको समझ ना आई हो वीडियो में, या मतलब कि क्योंकि सिंगल हैंडेडली मैं बना रहा था वीडियो, तो वहाँ पर सम टाइम होता है कि मतलब कि आप कह लें कि वो व्यूज़ जो वीडियो का व्यू होता है वो सही तरह से नहीं बन पा रहा होता। तो मैं आपकी जो हमारे मैकेनिक दोस्त हैं, हमारे मैकेनिक भाई हैं, उनके लिए मैं एक दफ़ा दोबारा से दोहरा देता हूँ यहाँ पर कि जितनी भी हमारे पास जो मतलब कि इलेक्ट्रिकल रिले होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिले होती हैं, चाहे वो हमारे नेशनल के कंप्रेसर लगे हुए हैं या हमारे डेनफास के लगे हुए हैं, एस्प्रा का लगा हुआ है, फ्रांस का लगा हुआ है, कोई भी मतलब कि कंप्रेसर लगा हुआ है, वहाँ पर रिले तो हमारी दो यूज़ होती हैं ना, या तो हम मतलब कि नेशनल की जो गुटका रिले जिसको हम कहते हैं सादा लफ्ज़ों में, वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या हम डेनफास की जो डब्बी वाली रिले होती है इलेक्ट्रॉनिक रिले जिसको कहते हैं, वो रिले हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इन दोनों रिलेज़ के ऊपर मतलब कि जो होता है हमारा एक जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है, मतलब कि जब कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्टिंग पॉइंट जो उसके अंदर एक मतलब कि जो मतलब कि पीडीसी एक सिक्का जो लगा होता है, वो क्या करता है कि हमारे स्टार्टिंग को डिस्कनेक्ट करता है और कॉमन और रनिंग के ज़रिए वो कंप्रेसर को 24/7 हमारे को स्टार्ट रखता है। तो हमने क्या किया है, हमने इस वीडियो में क्या किया है, हमने एनर्जी को सेव करने के लिए क्या किया है, हमारे एम्पेयर्स को डाउन करने के लिए हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि हम जो स्टार्टिंग की जो लाइन है वो कट ऑफ हो जाती है, और कट ऑफ होने के बाद सिर्फ हमारी रनिंग लाइन के ऊपर या रनिंग वाइंडिंग के ऊपर हमारा कंप्रेसर चलता है। तो उसको हमने क्या किया है कि जो रनिंग और स्टार्टिंग है इसके अंदर हमने सीरीज़ के अंदर एक कैपेसिटर को लगा दिया है। ठीक है, वो मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1/4 का पीस है तो आपने 4 UF के 2 कैपेसिटर ले लें, 3 ले लें। तो सबसे पहले रनिंग और स्टार्टिंग के ऊपर सीरीज़ में आपने ये इसको करना है, मतलब रनिंग से कॉमन के ऊपर आपने सीरीज़ में ये जो है रनिंग कैपेसिटर आपने लगाना है, स्टार्टिंग कैपेसिटर नहीं लगाना। तो इस कैपेसिटर को जैसे ही आप लगाएंगे मतलब कि 1/4 मतलब कि जो 4 UF का हमारे पास कैपेसिटर है, उसको जैसे ही हम रनिंग से स्टार्टिंग के ऊपर लगाएंगे तो आप देखेंगे कुछ पॉइंट जो हैं वो हमारे एम्पेयर डाउन हो जाएंगे, जिस तरह से मैंने आपको प्रैक्टिकली वीडियो में दिखाया। इसी तरह से आपने फिर दूसरा उसके साथ एक जो है 4 UF का कैपेसिटर अटैच करना है, ये हमारे पास हो जाएंगे 8 UF। फिर आप देखेंगे हमारे कुछ पॉइंट डाउन हो गए। इसके बाद आप तीसरा कैपेसिटर जैसे ही अप्लाई करेंगे तो उसके एम्पेयर या तो वहीं पर स्टेबल रहेंगे या उसके एम्पेयर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो जहाँ पर जाके हमारे मतलब कि आपने 3-4 कैपेसिटर अपने पास रखने हैं जब भी आप इस काम को करने के लिए जाएंगे, किसी भी फ्रिज को इन्वर्टर करने के लिए जाते हैं या एनर्जी सेवर बनाना चाहते हैं, या आप अपने घर की फ्रिज को आप समझते हैं काम को, अगर तब आप ये काम करिएगा। नहीं तो आप किसी भी मैकेनिक को, करीबी को बुला के, जो आपके जानने वाला हो, जो अच्छा हो, इत्मीनान वाला बंदा हो, उसको बुला के आप ये वाला काम उससे करवा सकते हैं। ठीक है, और किसी तरह की रहनुमाई चाहिए हो तो हमारे इसी यूट्यूब में हमारी डिस्क्रिप्शन में हमारी ये वीडियो के स्टार्टिंग पे और एंड के ऊपर व्हाट्सएप हमारा दिया गया, वहाँ पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी वहाँ पर भी रहनुमाई करने के लिए हमेशा तैयार हैं, हर वक्त तैयार बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे ही आपने मतलब कि ये फार्मूला आपने समझ लेना है कि रनिंग कैपेसिटर हमने लेना है। रनिंग कैपेसिटर लेने के बाद मतलब कि 3 UF के ले लें, आप 4 UF के ले लें, जो हमारा 1/5 का या 1/5 से जितने भी छोटे कंप्रेसर हैं उसके लिए आपने 2 UF का कैपेसिटर लेना है। फिर उसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाना है, मतलब 2 UF, फिर एक और लगा दें 4 UF, फिर एक और लगा दें, हमारे पास 6 UF हो जाएगा, एक और लगाएं 8 UF हो जाएगा। जहाँ पर जाके मतलब कि हमारे जो एम्पेयर्स हैं वो स्टेबल हो जाएंगे, एक जगह पर रुक जाएंगे। तो जहाँ पर रुकेंगे वो स्टेबल होंगे, उससे 1 या 2 UF आप छोटा उस पर कैपेसिटर लगा दें। तो इस तरह से आपकी बिजली की भी सेविंग होगी और आपके कंप्रेसर की लाइफ भी बढ़ेगी, और आपके ऊपर बिजली का जो ये बिल का हर महीने के एंड के ऊपर जो हमें कह लें कि बिजली के ऊपर या हमारे घर के ऊपर एक जो बिजली बम्प जो गिरता है, तो इससे भी हमारी बचत हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में आपने को कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो भी अभी बिगनर हैं, जो भी काम को सीख रहे हैं, वो स्पेशली हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को
शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखा करें, क्योंकि ये जो पूरी ज़िंदगी का जो कह लें कि आप निचोड़ है, 12-15 साल 18 साल हमें इस फील्ड में मुझे हो गए हैं, तो जो कुछ सीखा है, जो कुछ आज तक समझ में आई है, वो चीज़ें आपसे बिल्कुल फ्रेंडली और बी सिंसेयरली और सीधा सीधा सच्ची बात आपसे करते हैं कि किसी तरह का कोई लालच नहीं है आपसे, ठीक है। सिर्फ ये होता है कि मेरे कुछ चंद अल्फाज बोलने की वजह से अगर किसी का भला हो जाए, किसी का फ़ायदा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स होते हैं और बहुत सारे लोग इस तरह के भी हैं जिनको अभी फील्ड में बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। तो ये चैनल बनाने का बेसिक मकसद भी यही है कि आपकी रहनुमाई की जा सके, आपको सिखाया जा सके, आप हुनर सीखें। और जिस तरह से हमारा स्लोगन ही यही है कि हुनर सीखें मुस्तकबिल संवारें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।